ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, अध्याय संख्या 35 आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है गंगा का इतिहास। 25 से अधिक छंद है इस अध्याय में। भगवान श्री राम और लक्ष्मण महामुनि महर्षि विश्वामित्र के संग मिथिला गमन की यात्रा पर हैं, जहां बीच में प्रश्नोत्तरी के क्रम में कहीं स्थान के विषय में, कहीं व्यक्ति के विषय में, कहीं घटना के विषय में पूछे जा रहे प्रश्नों के उत्तर में मुनि विश्वामित्र उन्हें विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से इन ऐतिहासिक सत्य परक तथ्यों को बतला रहे हैं। तो पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति में यदि हम स्मरण करें, तो हम सभी ने अध्याय संख्या 34 में विश्वामित्र की अग्रजा सत्यावती के बारे में कथा श्रवण की थी। मुनि विश्वामित्र बतलाते हैं किस प्रकार वह कुश के वंशज के रूप में आते हैं, और सत्यवती जो बाद में जगत के कल्याण के लिए कौशिकी नदी बन गई, वह उनकी बड़ी बहन ही है। तो कौशिकी नदी, गाधी, तनय, विश्वामित्र, ये कथा सुनाने के उपरांत क्रम में आगे बढ़ते हैं, जहां भगवान के द्वारा माता गंगा के बारे में जिज्ञासा की जाएगी और मुनि विश्वामित्र यहाँ से क्रम आरंभ करेंगे गंगा की कथा के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। अध्याय संख्या 35 में एक एक श्लोक और छंद श्रवण करते हुए हम सभी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पंचत्रिशः सर्ग, अध्याय 35, श्लोक संख्या 1। उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकुले महिर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। शेष रात्रि के लिए विश्वामित्र एवं महर्षिगण शोणा के तट पर शयन करते हैं। जब निशा सुप्रभात में परिवर्तित हो गई, तब विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गमनाय अभिरोचय। हे राम, निशा सुप्रभात में परिवर्तित हो गई है, पूर्व संध्या प्रातः काल आरंभ हो गया है। उत्तिष्ठ, कृपया उठें, आपका कल्याण हो। भद्रम, प्रस्थान हेतु सन्नद्ध हो, अर्थात चलने की तैयारी करें। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्विकी क्रियां गमनं रोचयामास वाक्यं चेदम उवाचः। विश्वामित्र के उन वचनों को सुनकर पूर्व आह्निक क्रिया, प्रातः काल के नित्य कर्म आदि संपन्न कर प्रस्थान करने के लिए तैयार होकर भगवान श्री राम ने ये वचन कहे। अयं षोडशुभजलो गाधः पुलिनमण्डितः कतरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। शुभ जल से संपन्न, शोण, उथली एवं पुलिन मंडित, अर्थात रेत से अलंकृत है, बालू ज्यादा है नदी में, इस शोण नदी में जल तो कम है। हे ब्रह्मन, कृपया बताएं कि हम इस पथ से इस नदी को कैसे पार करेंगे। एवं उक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो प्रवीदितम्, एष पन्था मयोद्दिष्टे येन यान्ति महर्षय। यह सुनकर विश्वामित्र जी बोले, जब राम जी द्वारा यह पूछा गया है, जिस पद से महर्षि गण इस नदी को पार करते हैं, मैं भी उसी पद से गमन करूंगा। हम सभी जिस मार्ग से जाएंगे वह मैं आपको बतलाता हूँ। एवमुक्त्वा महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वे वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र द्वारा
महर्षियों को इस प्रकार संबोधित किए जाने के पश्चात मार्ग में विविध प्रकार के वनों का अवलोकन करते हुए वे सभी प्रस्थान करते हैं। तेम गत्वा दुरमध्वानं गते अर्ध्य दिवसे तदा जाह्नवी सरितां श्रेष्ठां ददर्शु मुनि सेविताम। आगे उल्लेख आता है, आधा दिन चलते चलते एक लंबी दूरी तय करने के उपरांत करीब 2 पहर निकल गए। गते अर्ध दिवसे तथा उन्होंने सरिता श्रेष्ठा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि सेविता मुनियों की आश्रय स्थली जाह्नवी नदी का दर्शन किया है। ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिलाम हंस सारस सेविताम बभूवुः मुनिः सर्वे मुदिता सह राघवा। कहते हैं श्लोक संख्या 8 में यहाँ पर हंस एवं सारस की आश्रय स्थली पुण्य सलिला पवित्र जल वाली गंगा का दर्शन करके राघव सहित सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए। तयास्तीरे ततश्चुक्रस् आवास परिग्रहं ततः स्नात्वा यथा न्यायं संतर्प्य पितृदेवता। पुण्य सलिला गंगा का दर्शन करने के उपरांत उन्होंने नदी तट पर विश्राम करने हेतु शिविर निर्माण की तैयारी की। तत्पश्चात तयास्तीरे ततश्चुक्रस्त आवास परिग्रहं ततः स्नात्वा यथा न्यायम संतर्प्य पितृदेवता। उन्होंने राघव के साथ सभी ऋषि मुनियों ने वहीं पर विश्राम करने का विचार कर पहले स्नान किया, तदुपरांत शास्त्र के अनुसार पितरों एवं ऋषियों को तर्पण किया। भूत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चानुत्तमं हवि विविशुर्जाह्नवी तीरे शुचौ मुदित मानसा। तदुपरांत पंच महायज्ञ अन्य अग्निहोत्र आदि यज्ञों का अनुष्ठान करने के उपरांत अमृत वत हवि यज्ञ के अमृत तुल्य प्रसाद को ग्रहण किया। शुचो मुदित मानसा विश्वामित्र महात्मानं परिवार्य समन्तत संप्रहष्टा मना रामो विश्वामित्रं मथाब्रवीत। यह सब कार्य संपन्न करने के उपरांत सभी प्रसन्न मन से जाह्नवी तट पर एक स्वच्छ स्थान पर आकर बैठ गए और शास्त्र के अनुसार यथोचित भाव से महात्मा विश्वामित्र के चारों ओर स्वयं को स्थापित करते हैं। तो सभी ऋषि मुनि वहां स्वच्छ जाह्नवी के तट पर प्रसन्न मानस होकर मुनि विश्वामित्र के समीप आकर बैठ गए। अथ तत्र तदा रामो विश्वामित्र था ब्रवीत। आगे कहते भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगा त्रिपथां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नद नदीपतिम। सभी के वहां उपाविष्ट बैठने के उपरांत श्री राम ने भगवान महामुनि विश्वामित्र से अनुरोध किया है, भगवान मैं त्रिपथगा तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली नदी गंगा के इतिहास का श्रवण करना चाहता हूं। वे नदियों में प्रमुख एवं त्रिपथगामिनी किस प्रकार बनी, तीनों लोकों को लांग कर वह किस प्रकार गमन करती हैं, इसके बारे में बतलाइए। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनि वृद्धिं जन्म च गंगायां वक्तुमेवोपचक्रमे। राम के वचनों के अनुरोध पर महामुनि विश्वामित्र ने तीनों लोकों में गंगा के विस्तार तथा गंगा के जन्म के विषय में बोलना आरंभ किया। शैलेंद्र हिमवान नाम धातु नामा करो महान तस्य कन्या द्वयं जातम रूपेण प्रतिमं भुवि। तो यहाँ पर वृत्तांत आता है माता गंगा के इतिहास का। कहते हैं लौह ताम्र
आदि मूल्यवान धातुओं खनिजों के महान आकर अर्थात खान अर्थात स्थान हिमवान नामक शैलेंद्र महान पर्वत है। हे राम, उन पर्वत के अधिष्ठाता देव की दो कन्याएं थी। उन कन्याओं का रूप भूमि पर अप्रतिम था, अर्थात इस पृथ्वी पर वह सौंदर्य में किसी की समता से परे थी, बेजोड़ थी, कहते हैं यहाँ पर। या मेरु दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम्ना मनोरमा नाम पत्नी हिमवता प्रिया। हे राम, हिमवान की प्रिय पत्नी के रूप में प्रसिद्ध मनोरमा नामक मेरु की सुमध्यमा पुत्री उनकी माता थी। तो मेरु पर्वत की कन्या मनोरमा वह हिमवान हिमाचल की पत्नी है। उन कन्याओं की माता का नाम यहां बताया जा रहा है मनोरमा, मैना कही गई हैं। तस्याम गंगेयम भव ज्येष्ठा हिमवत सुता उमा नाम द्वितीया भूत नामना तस्यैव राघव। कौन है? हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के रूप में उत्पन्न हुई हैं और हे राघव, उनकी द्वितीय पुत्री का नाम उमा है। अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे देवतार्थ चिकीर्षया शैलेन्द्रं वर्यामासु गंगा त्रिपथगां नदीम। सभी देवताओं ने शैलेंद्र पर्वतराज से अनुरोध किया कि भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उनकी ज्येष्ठ पुत्री गंगा त्रिपथगामिनी नदी बन जाए। तो हिमाचल और मैना, मैना मनोरमा मेरु पर्वत की कन्या, इन दोनों की दो पुत्रियां उमा और गंगा, जिसमें गंगा ज्येष्ठ बताई गई हैं। देवतागणों ने अनुरोध किया है कि गंगा में स्नान करके उनके जल का पान करके देवों के सेनापति के जन्म के लिए भी गंगा का जन्म आवश्यक है। इसलिए यहाँ देवताओं ने स्वप्रयोजन हेतु हिमवान से प्रार्थना की है कि गंगा नदी के रूप में परिवर्तित हो जाए। ददौ धर्मेण हिमवान तनयाम लोक पावनीम स्वच्छंद पथगाम गंगाम त्रैलोक्य हित काम्यया। यह जानकर त्रिलोक पावनी, तीनों लोकों को शुद्ध करने वाली एवं स्वच्छंद पदगा, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पद पर भ्रमण करने वाली होने के कारण तीनों लोकों के हित हेतु धर्म के विचार से, कल्याण से के भाव से हिमवान ने अपनी तनया पुत्री गंगा को दान में दे दिया, देवताओं को दान में दिया है। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या इसमें, प्रतिगृहं ततो देव प्रतिगृहं ततो प्रतिगृहं त्रिलोकार्थं त्रिलोकहितकारिणी गंगामादाय ते गच्छन् कृतार्थेनांतरात्मना। तीनों लोकों के कल्याण की कामना करते हुए देवताओं ने तीनों लोकों के कल्याण हेतु गंगा को अपने में से एक के रूप में स्वीकार किया है और कृतार्थ अंतरात्मा अर्थात संतुष्ट मन से अपने अपने निवास को प्रस्थान करते हैं। या चैन्या शैल दुहिता कन्या सीत रघुनंदन उग्रम साव्रतमास्थाय तपस्ते पे तपोधन। हे रघुनंदन, हिमवान की दूसरी कन्या का भी विवाह नहीं हुआ था। उनका नाम उमा है। एक उग्र व्रत का संकल्प करके वह तपस्या में संलग्न रहती थी। उग्रेण तपसा युक्ताम ददो शैल वरह सुताम रुद्राया प्रतिरूपाया उमाम लोक नमस्कृताम। तो बतलाते हैं यहाँ पर, पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने समग्र लोकों में नमस्कृत सम्मानित निज सुता उमा को महादेव रुद्र को दे दिया। उमा घोर तप से संपन्न थी और
रुद्र उमा के इस प्रयास से अत्यधिक प्रसन्न थे। एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। हे राघव, शैलराज हिमवान की ये दो लोक नमस्कृत सुता हैं, सरिता श्रेष्ठा गंगा तथा देवी उमा। तो यह जन्म का वृत्तांत है। आगे उमा और गंगा दोनों की कथा को किंचित विस्तार दिया गया है आगे के अध्यायों में। वाल्मीकि रामायण बालकांड के इस क्रमिक अध्यायों के श्रवण और पठन में हमें और अधिक सूचनाएं, जानकारी, महात्म प्राप्त होगा। अभी यहाँ गंगा के जन्म के इतिहास की कथा है। कहते हैं एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतांवर। हे मनोहर पथिक श्रेष्ठ तात, मैंने इस प्रकार आपसे त्रिपथगा नदी के प्रथम गंतव्य आकाश तक पहुंचने का वर्णन किया है। शेषासुर नदी रम्या शैलेन्द्रस्य सुता तदा सुरलोकं समारूढ़ा पापा जलवाहिनी। शैलेंद्र सुता, यह रम्य सुर नदी, देवताओं की नदी, तब सुरलोक में समारूढ़ हुई। पहले वह देवलोक में प्रवेश करती हैं। जलवाहिनी, जल के रूप में प्रवाहित हो रही, यह पापों का जो पाप फल है उनका विमोचन करने वाली किस प्रकार सुर नदी अन्य लोकों में प्रवेश करेंगी, आगे की कथा मैं आपको बतलाऊंगा। तो यहाँ इस अध्याय में गंगा हिमवान की पुत्री के रूप में, उमा की बहन के रूप में और देवलोक में किस प्रकार आरूढ़ हुई, उसके संबंध में वाल्मीकि मुनि ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 36 में देवताओं को उमा का श्राप प्राप्त होता है, उसकी कथा यहाँ इस क्रम में विश्वामित्र मुनि भगवान राम के माध्यम से जनमानस को सूचित करते हुए बताएंगे। करीब 25 से अधिक श्लोक है इस अध्याय में। अगले सत्र में हम सभी इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।